आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के विषय में उनका जो साकेत महाकाव्य अपने पाठ्यक्रम में है उसी का संक्षिप्त सा परिचय मैं आपको दूंगी। इससे पूर्व मैंने मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व और कृतित्व आपको बताया था, उसके विषय में विस्तार से वर्णन किया था। आज के व्याख्यान में हम साकेत नामक महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। हिंदी के गौरव ग्रंथों में साकेत का अपना विशिष्ट स्थान है। साकेत आधुनिक युग की महत्वपूर्ण कृति है और कवि को इसके निर्माण की प्रेरणा आचार्य द्विवेदी के कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक देव से मिली थी। साकेत महाकवि मैथिली शरण गुप्त का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है जो 12 सर्गों में लिखा गया है। 12 सर्ग हैं साकेत में, जिसमें से खाली 9वां सर्ग अपने पाठ्यक्रम में है ना। आरंभिक सर्गों में श्री राम को वनवास का आदेश, अयोध्या वासियों का करुण रुदन और वन गमन की झांकियां हैं। अंत के सर्गों में लक्ष्मण की पत्नी व राजवधू उर्मिला के वियोग का वर्णन है। साकेत मुख्य रूप से उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है। लक्ष्मण तो अपने भाई श्री राम एवं भाभी सीता के साथ वन को चले गए और उर्मिला भवन में अकेली ही रह गईं। उन्हीं की मनस्थिति का भावपूर्ण वर्णन कवि ने इसमें किया है। कवि ने इस काव्य में उपेक्षित उर्मिला चरित्र का निरूपण करते हुए राम कथा का वर्णन किया है, परंतु इस राम कथा को नवीनता एवं मौलिकता प्रदान करते हुए कवि ने इसमें कुछ नवीन उद्भावनाएं की हैं। जैसे उर्मिला लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन का हास परिहास वर्णित करा है। लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी तथा शत्रुघ्न श्रुतिकृति के पारिवारिक जीवन की मनोरम झांकियां प्रस्तुत की हैं। कैकेयी के चरित्र संबंधी रोष का निराकरण किया है। उर्मिला के विरह वर्णन को स्पष्ट किया है। भरत के पास ही संजीवनी बूटी का होना और हनुमान को हिमालय पर्वत जाकर भरत से ही संजीवनी बूटी की प्राप्ति का वर्णन है। लक्ष्मण शक्ति के बारे में सुनकर समस्त साकेत वासियों की रणसज्जा और उर्मिला का रणचंडी के वेश में राजमहल से बाहर निकलना तथा का वर्णन किया गया तथा वशिष्ठ जी का योग बल से राम रावण युद्ध का संपूर्ण दृश्य साकेत वासियों को साकेत में ही खड़े खड़े दिखा देना। तो इन सब नवीन उद्भावनाओं से राम कथा के कुछ अस्पृश्य तथा उपेक्षित अंश पाठकों के सम्मुख अवश्य आए हैं और कौतूहल की भी सृष्टि हुई है। इसमें सारी कथा विश्रंखलित हो गई है और घटित होने की अपेक्षा अधिक कथित होने के कारण रसानुभूति में भी व्याघात उपस्थित हुआ है। आधुनिक युग की परिवर्तित रुचि के अनुसार साकेत में अलौकिक घटनाओं को लौकिक बनाने का प्रयास करने पर भी गुप्त जी परंपरागत कथानक को सर्वथा आधुनिक रूप नहीं दे सके।
हैं। साकेत में गुप्त जी का प्राचीन संस्कारों से युक्त आदर्शवादी हृदय वर्तमान युग की विचारधाराओं का स्वागत करता हुआ दिखाई पड़ा है। आधुनिक युग नारी जाति के उत्थान एवं सम्मान का युग है। गुप्त जी ने भी साकेत में चिरकाल से उपेक्षित नारी पात्रों को गौरवपूर्ण स्थान देकर नारी के अधिकारों के प्रति जागृति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इस दृष्टिकोण से साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के चरित्र की प्रधानता चित्रित कर उसकी विरह व्यथा को गौरव गरिमा से मंडित किया है। उर्मिला यद्यपि यौवन संपन्ना और नवविवाहिता के पद पर आर्य संस्कृति में पली हुई हैं, विवाहिता हैं और वे आर्य संस्कृति में पली हुई हैं। आर्य ललनाओं की भांति अपने ऊपर पड़ने वाले अपने कष्टों को सहन कर सकती हैं। वह लक्ष्मण के वियोग में दिन रात रोती रहती है, परंतु वह पति के शुभ कार्य में बाधा नहीं डालती हैं। वह वियोगिनी होते हुए भी गौरव का अनुमान करती हैं। उनका त्याग एवं कष्ट दोनों का ही वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार साकेत नवयुग का महाकाव्य है और महाकाव्य की नई परंपरा का प्रवर्तक है और नवयुग की साहित्यिक तथा सामाजिक कृति का प्रतिनिधित्व करता है। साकेत में कवि भावों के सूक्ष्म निरीक्षण एवं आंतरिक सौंदर्य चित्रण में यद्यपि अधिक कुशलता ना दिखाई है, फिर भी साकेत कामायनी की सी भाव गरिमा है साकेत की, और द्विवेदी युग की कृति होने के कारण यह आशा की गई है कि कवि ने साकेत में नैतिकता एवं आदर्शवादिता से परिपुष्ट हमारे सांस्कृतिक जीवन के निरूपण में अपना अद्भुत कौशल दिखाया है। इस प्रकार कुछ कमियां रहते हुए भी, अभाव रहते हुए भी मर्यादित श्रृंगार भावना, नैतिकता, आदर्शवादिता, प्रकृति की मनोरम सुषमा, सांस्कृतिक जीवन की गरिमा आदि के कारण आधुनिक युग के प्रवर्तक महाकाव्य की गरिमा से मंडित कवि की रचना साकेत है। तो ये आज बच्चों हमने साकेत का संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया। अगले व्याख्यान में मैं आपको साकेत की नवम सर्ग की कथा सार का वर्णन करूंगी। धन्यवाद बच्चों।